गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब तक की हमने हमारी हिंदी क्लास में हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा था। आज हम हमारी हिंदी की क्लास में हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि हिंदी 1। ठीक है, ये आपके हिंदी 1 की बुक है, इसका नाम है उल्लास। ठीक है, ये आपकी हिंदी 1 यानी कि हिंदी लिटरेचर की बुक है। इसका आज हम पार्ट 2 दामन और पिथियस, ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये दामन और पिथियस दो दोस्तों की कहानी है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। दामन और पिथियस नाम के दो दोस्त थे। दामन और पिथियस, ठीक है, दामन और पिथियस नाम के दो दोस्त होते हैं, यानी दो फ्रेंड्स होते हैं। उनके बीच बहुत गहरी मित्रता थी। उन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप होती है, जो दोस्ती होती है, वो बहुत ही गहरी होती है। मित्रता मतलब क्या? दोस्ती, यानी कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। वे जिस देश में रहते थे वहाँ का राजा बहुत अत्याचारी था। अब वे जिस देश में रहते थे, यानी कि वो जिस देश में रहते थे, जैसे हम भारत देश में रहते हैं वैसे ही वो कोई एक कंट्री होती है, देश होता है, वहाँ पर रहते थे। वहाँ का जो राजा था, ठीक है, वो बहुत ही अत्याचारी का मतलब होता है जो हर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, अपनी जनता को बहुत ज़्यादा सताता है। ठीक है, उस टाइप का, डराता धमकाता है ना, तो वैसा टाइप का वहाँ का राजा होता है। वह हर छोटी गलती पर भी फांसी की सजा देता था। अब वो जो राजा होता है वो इतना ज़्यादा अत्याचारी होता है कि अगर उसके वहाँ के लोग अगर एक छोटी गलती भी कर दे तो वो उनको सीधी फांसी की सज़ा सुना देता था, है ना। वो ये भी नहीं सुनता, बस सीधे फांसी की सज़ा सुना देता था। हर छोटी गलती, अगर वो छोटी सी गलती है तो भी उनको वो फांसी की सज़ा सुनाता था। एक बार राजा जब अपनी प्रजा से बात कर रहा था तो दामन को खांसी आ गई। एक बार क्या होता है, राजा जाता है अपने नगर में और अपनी जनता जो होती है, प्रजा का मतलब होता है जनता, उनसे वो बातचीत कर रहा होता है। तभी वहाँ पर दामन और पिथियस भी होते हैं। ठीक है, तो दामन को वहाँ पर खांसी आ जाती है। ठीक है, तो इस बात पर राजा ने उसे जेल में बंद करवा दिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। अब इतनी सी गलती होती है सिर्फ उससे कि उसको खांसी आ जाती है। जब राजा बात कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको सिर्फ उसके बीच में खांसी आ जाती है। तो राजा क्या करता है, राजा तो हर छोटी गलती पे सजा देता था अपनी जनता को, अपनी प्रजा को। तो वो क्या करता है कि दामन को जेल के अंदर बंद करवा देता है। ठीक है, किसके अंदर बंद करवा देता है? जेल के अंदर, और उसको भी फांसी की सजा सुना देता है। यह सुनकर उसका दोस्त पिथियस बहुत दुखी हुआ। जब ये सारी चीजें पिथियस सुनता है, ठीक है, पिथियस को बहुत ज्यादा दुख होता है कि अरे मेरे फ्रेंड को जो है, दामन को जो है, फांसी की सजा हो गई। उसने राजा से प्रार्थना की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। वो राजा से जाके रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना का मतलब क्या, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे फ्रेंड को फांसी मत दो, है ना। तो लेकिन राजा उसकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि राजा कैसा होता है, बहुत ज्यादा अत्याचारी, वो किसी की भी नहीं सुनता। फांसी से पहले दामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। ठीक है, अब क्या होता है, जब उसको फांसी की सजा दे देते हैं दामन को, किसको फांसी की सजा होती है? दामन को, है ना। तो उसको फांसी पर ले जाने से पहले उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारी अंतिम का मतलब होता है तुम्हारी आखिरी, लास्ट विश क्या है, ठीक है, जिसको तुम पूरी करना चाहोगे। तो उसने अपने परिवार से मिलने को कहा। तो वो अपनी लास्ट विश यानी अपनी अंतिम इच्छा क्या बताता है कि मुझे मेरी फैमिली से मिलने दिया जाए। राजा ने उसे इस शर्त पर जाने को कहा। अब राजा उसको कहता है कि मैं तुम्हें जाने तो दूंगा अपने परिवार से मिलने, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम एक ही कंडीशन पे अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। क्या होती है वो शर्त? तुम्हारी जगह कोई और जेल में रहे तभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने दिया जाएगा। अब राजा क्या कहता है
कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या होती है कि तुम अभी जेल में बंद हो, ठीक है ना, तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी जगह तुम किसी और को रख कर यहाँ पर जाओगे, ठीक है, यानी कि तुम्हारी जगह यहाँ पर जेल में कोई रहेगा जब तक तुम लौट कर वापस नहीं आ जाते, तभी तुम अपने परिवार से मिल सकते हो। तब पिथियस डामन की जगह जेल में रहा। तब डामन का जो फ्रेंड होता है पिथियस, ठीक है, दोस्त होता है, वो डामन की जगह पर जेल में रहने को तैयार हो जाता है। जब डामन परिवार से मिलकर वापस लौट रहा था, तब आंधी के कारण वह रास्ता भटक गया। डामन चला जाता है अपने परिवार से मिलने, ठीक है, और डामन जब वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में क्या होता है, अचानक मौसम खराब होने की वजह से आंधी आ जाती है और आंधी के कारण वो रास्ता भटक जाता है। इधर फांसी का समय होने से पिथियस को ले जाया गया। जब तक वो वापस लौट रहा होता है वो रास्ता भूल जाता है, फिर वो वापस रास्ता ढूंढता है, ठीक है, तो उसको बहुत टाइम लग जाता है। तब तक तो फांसी का समय आ जाता है, ठीक है। तो फांसी का समय आने पर जिस दिन फांसी देनी थी उस दिन क्या होता है कि जब डामन तो पहुंच नहीं पाता उस टाइम तक, तो पिथियस को ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि पिथियस उसकी जगह पर जेल में रुका हुआ था। सभी लोग डामन को धोखेबाज कहने लगे। अब सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि डामन जो था वो भाग गया और उसने अपने दोस्त पिथियस को जो है धोखा दिया, वो तो धोखेबाज है। तभी डामन वहां पहुंचा और पिथियस को गले लगा लिया। तभी क्या होता है, जब लोग उसको धोखेबाज कह रहे होते हैं तभी डामन जो होता है वहां पहुंच जाता है जहां पर फांसी दी जा रही होती है और पिथियस को गले लगा लेता है। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों दोस्त जो होते हैं वो एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, ठीक है। यह सब देखकर राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन इसका मतलब होता है कि उसका जो मन था वो बदल गया। परिवर्तन का मतलब बदल गया, हृदय का मतलब मन, ठीक है, उसका मन बदल गया। वो देखता है ये दोनों दोस्त एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे से कितनी अच्छी तरीके से दोस्ती निभा रहे हैं, एक दोस्त दूसरी दोस्त की जगह फांसी पर लटकने को तैयार हो गया। तो ये सारी चीजें देखकर राजा का मन बदल जाता है। वह उनकी फांसी रुकवा देता है और वो क्या करता है कि उसकी फांसी रुकवा देता है और उनकी दोस्ती का मुरीद हो जाता है। मुरीद का मतलब होता है अनुगामी। वो कहता है कि मुझे भी मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में ऐसे मित्र चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए, तुम लोग मुझे अपना मित्र बना लो, ठीक है। तो चिल्ड्रन, ये थी एक कहानी दो दोस्तों के बारे में जो कि बहुत ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। चिल्ड्रन, अभी हमने डामन और पिथियस ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसके कठिन शब्द करेंगे जो आपको अपनी हिंदी 1 यानी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करने हैं। तो सबसे पहला कठिन शब्द है दोस्त। क्या है ये? दोस्त, ठीक है। इसको आपको इसके सामने 2 टाइम्स और लिखना है, ठीक है, जैसे दोस्त दोस्त दोस्त, ठीक है। फिर वापस 1 लाइन लीव करनी है। फिर सेकेंड नंबर अत्याचारी, सामने 2 बार और लिखना है अत्याचारी, वापस 1 लाइन लीव करनी है। थर्ड नंबर गलतियों, सामने 2 बार गलतियों। 4 नंबर है, इसी तरीके से सब में लाइन लीव करते हुए आपको करना है। 4 नंबर है फांसी, प्रजा, बातचीत, प्रार्थना, क्रूर, छुट्टी, आंधी, चढ़ूंगा, सच्ची, मुसीबत, अनमोल, अपमान, रुकावट, धोखा, आंसू, परेशान, ठीक है। तो चिल्ड्रन, ये है कठिन शब्द जो आपको अपनी हिंदी 1 की नोटबुक में करना है और 1 लाइन लीव करते हुए करने हैं, ठीक है। और सबको 2 टाइम्स रिपीट करना है। सबके सामने 2 बार सेम वही लिखना है, जैसे दोस्त दोस्त दोस्त, अत्याचारी अत्याचारी अत्याचारी, ठीक है। थैंक यू।